तो चलिए आज के लेक्चर में बात करते हैं चेन रिएक्शंस के बारे में। तो जब भी हम चेन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं और टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो हम टू टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस, ये होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। और सेकंड जो होता है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं चेन रिएक्शंस एक्चुअल में क्या होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो चेन रिएक्शंस को समझने से पहले आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ये पता होना जरूरी है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चेन रिएक्शंस क्या होती हैं एक्चुअल में। तो देखिए जैसे ही कोई यूरेनियम का एटम, सॉरी न्यूक्लियस है, अगर ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इस पर जैसे ही हम न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लेता है और ये हो जाता है अनस्टेबल। और अनस्टेबल होके ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है ये स्प्लिट हो जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, दो छोटे छोटे एटम्स की न्यूक्लियस में, और साथ में निकलते हैं तीन नए न्यूट्रॉन्स। ये देखिए 1 2 3, और इस प्रोसेस में साथ में तीन नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। और ये तीन नए न्यूट्रॉन क्या करते हैं, जो बचा हुआ यूरेनियम का एटम है, ये देखिए ये जो बचा हुआ यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये तीन नए न्यूट्रॉन, ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस बचा हुआ होता है ये इस पर इंसिडेंट होकर ये जो बचा हुआ न्यूक्लियस है ये इनको ऑब्जर्व कर लेता है और फिर से ये अनस्टेबल हो जाता है। और ये जो बचा हुआ यूरेनियम का न्यूक्लियस है ये भी स्प्लिट हो जाता है, हर एक न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। और जो हर एक न्यूक्लियस है इससे फिर से तीन नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, हर एक न्यूक्लियस से इससे भी तीन नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, इससे भी तीन नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और इससे भी तीन नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। फिर ये जो न्यूट्रॉन क्या करेंगे, जो बचा हुआ न्यूक्लियस है यूरेनियम का ये उनको स्प्लिट कर देते हैं दो छोटे छोटे टुकड़ों में। और यही प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है और एक चेन टाइप की बन जाती है रिएक्शंस की। तो इसी टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं हम चेन रिएक्शंस, चेन रिएक्शंस। और चेन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर फिजन अगर हम बात करें तो हम दो टाइप्स पढ़ते हैं इसमें, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस क्या होती हैं इसको देख लेते हैं, और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस क्या होती हैं इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली जब हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन में जब भी हम एटम बॉम्ब के बारे में बात करते हैं, जिसको फिजन बॉम्ब भी बोलते हैं, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं इसमें अभी एक टाइप से चेन रिएक्शंस होती हैं, और चेन रिएक्शंस में अभी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होती हैं। इसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस जिनको कंट्रोल नहीं किया जाता है, और ये रेगुलरली चलती रहती हैं चेन रिएक्शंस, और एक ह्यूज 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 अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और सेकंड वाला जो है वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस है। और इस टाइप से अगर न्यूक्लियर फिजन में हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस का यूज करें, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस का यूज करें, तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस से हमें क्या फायदा होता है, ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करके इसको हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी को।
तो चलिए देखते हैं कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस बेसिकली क्या होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, देखिए न्यूट्रॉन किसी भी यूरेनियम के न्यूक्लियस पर हमने इंसिडेंट करवाया, इस यूरेनियम के न्यूक्लियस ने ऑब्जर्व किया इस न्यूट्रॉन को, और ये न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करके अनस्टेबल हुआ और स्प्लिट हुआ दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। यहाँ आपको इससे काफी अच्छे से समझ में आएगा इस फिगर से। तो यहाँ देखते हैं, ये देखिए ये कोई न्यूट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये न्यूट्रॉन है और यहाँ पे ये रहा यूरेनियम का कोई न्यूक्लियस, और जैसे ही इस इंसिडेंट किया यूरेनियम के न्यूक्लियस पर, इस यूरेनियम के न्यूक्लियस ने इसको ऑब्जर्व किया और ये स्प्लिट हुआ दो छोटे छोटे टुकड़ों में, और साथ में ये तीन नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये देखिए, ये तीन नए न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, ये जो यूरेनियम है, बचा हुआ यूरेनियम है, इनको भी स्प्लिट कर देते हैं। ये जो तीन नए न्यूट्रॉन है, ये बचे हुए यूरेनियम परमाणु को फिर से ये अनस्टेबल हो जाता है और ये फिर से टूटता है दो छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर से तीन नए न्यूट्रॉन निकलते हैं हर एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से। ये देखिए, इससे भी तीन नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ये जो है, इस न्यूक्लियस से भी तीन नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी तीन नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और ये फिर से फ्यूजन करेंगे यूरेनियम का जो बचा हुआ न्यूक्लियस है उसका, और यही प्रोसेस रेगुलरली चलती रहती है। रेगुलर यही प्रोसेस चलती रहती है अनकंट्रोल्ड तरीके से। तो इस टाइप की जो चैन रिएक्शंस होती हैं, जिनको अनकंट्रोल्ड तरीके से जो रेगुलर चलती रहती हैं, इन्हीं रिएक्शंस को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस, जिनको हम कंट्रोल ना कर सकें, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस कहलाती हैं। और इसी में कंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस क्या होती हैं, इसी प्रोसेस में देखिए, जैसे कि ये कोई यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये कोई यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यहाँ से हमने इस पर न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाया, ये हुआ अनस्टेबल और ये स्प्लिट हुआ दो छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर से तीन नए न्यूट्रॉन्स निकले। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो तीन नए न्यूट्रॉन्स हैं, ये आगे जाके बचे हुए यूरेनियम के न्यूक्लियस का फिर से फ्यूजन करते हैं। तो इसमें से हम किसी तरह से इन दो न्यूट्रॉन्स को रोक लेते हैं और एक न्यूट्रॉन को ही आगे जाने देते हैं फ्यूजन के लिए। तो फिर से बेसिकली ये एक जो न्यूट्रॉन है जिसको हमने आगे जाने दिया, ये फ्यूजन करेगा यूरेनियम के न्यूक्लियस का, और फिर से यहाँ से तीन नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये स्प्लिट होगा इन दो छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हम क्या करते हैं, इनसे फिर से तीन नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इन तीन नए न्यूट्रॉन्स में से फिर से हम किसी तरह दो न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लेते हैं और एक न्यूट्रॉन को ही आगे फ्यूजन के लिए जाने देते हैं। तो इस टाइप से इस रिएक्शंस को कंट्रोल करके जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है इस तरह की रिएक्शन से, उसका हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं रिएक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके। तो ये इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं कंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस, और इन्हीं रिएक्शंस का यूज करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं कंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस का। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेसिकली कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शंस एक्चुअल में क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।